राजपाल यादव केस मामला। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अभिनेता की बात कर रहा हूं, ऐसे एक्टर की बात कर रहा हूं जिसे अभी हाल ही फिलहाल में जमानत मिली है। दोस्तों, राजपाल यादव की एक फिल्म थी अता पता लापता, जिसके लिए उन्होंने 2010 में बैंक से लोन लिया था 5 करोड़ रुपए का। ब्याज दर मिलाकर के उसका टोटल 9 करोड़ रुपए बकाया राशि हो गई, जिसके 4 चेक 1.5 करोड़ के जो थे वो बाउंस हो गए, नहीं भर पाए। हो सकता है फिल्म फ्लॉप हो या फिर उनके पास ना हो स्थिति। लास्ट में जाकर के जब परेशानी बढ़ गई तो राजपाल यादव जी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन इसी समय कुछ लोगों का यह कहना है कि राजपाल यादव ने इसलिए उन्हें सरेंडर कर दिया ताकि उन्हें पैसा ना भरना पड़े। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई ये है कि पैसा तो उन्हें पूरा ही भरना पड़ेगा। ये जो सजा हुई है उन्हें उनके चेक बाउंस होने के कारण हुई है और पैसे में कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलेगी। पैसा तो उन्हें फिर भी भरना पड़ेगा, चाहे उनकी संपत्ति को कुर्की क्यों ना करवानी पड़े, जब्त क्यों ना करवानी पड़े, उन्हें बेचना ही पड़ सकता है अगर बैंक ने चाहा तो ऐसा। इसी बीच कुछ लोग, कुछ एक्टर्स यानी कि जो है उनकी मदद के लिए आगे आए हैं, जिसमें सोनू सूद जी भी हैं और कई सारे ऐसे एक्टर हैं जो उनका साथ देने के लिए आए हैं। अक्षय कुमार हैं और भी लोग हैं। लेकिन केवल 9 करोड़ की बात है दोस्तों। आपको बता दूं कि राजपाल यादव जी से और उनकी इस घटना से हमें 2 सबक सीखने के लिए मिले हैं। पहला ये कि आप कभी भी, कितने भी आपके क्यों ना कितने भी जानकार हों, कितने भी आपके अच्छे संबंध क्यों ना हो किसी से भी, जब आपका बुरा समय आता है ना तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। और दूसरा ये कि आपके पास जितनी चादर है उतनी ही टांग फैलानी चाहिए। सर पर बोझ लेके जीने से अच्छा है कि आप बिना बोझ के जिए, जितना है उतने में खुश रहें। क्योंकि ज्यादा के चक्कर में ना हम घर के रहते हैं और ना घाट के रहते हैं। आज राजपाल यादव को 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए का सबसे मदद लेनी पड़ रही है। मदद नहीं दोस्तों, इसे भीख कहते हैं। और इसके तले जो इंसान दब जाता है वो फिर कभी उठता नहीं। एक चीज और बताऊं दोस्तों कि 300, 500, 1000 करोड़ रुपए की फिल्में करने वाले एक्टर, कमाने वाले एक्टर, आज उनके पास केवल 9 करोड़ रुपए नहीं है राजपाल यादव को देने के लिए। वो यूं भी कह रहे हैं कि हम क्यों दें, कर्ज पूछ के लिया था। बात तो सही है, लेकिन क्या यह बात सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या राजपाल यादव जी के साथ, राजपाल यादव के साथ ऐसा होना चाहिए था? क्या राजपाल के साथ ऐसा होना चाहिए था? माना कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई, माना कि उन पर कर्जा हो गया, लेकिन वो व्यक्ति इतना बदल गया, इतना सच्चा निकला कि वो कहीं लेके भागा नहीं। उसने अपने आप को अपने प्रायश्चित के लिए सरेंडर कर दिया। वो पैसे किसी का 1 रुपया नहीं रखेगा। आज समय खराब है, कल बदलेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलेगा। लेकिन सबक हम सबको मिल गया, आपको, मुझे और इस समाज को भी, कि आपके साथ जो खड़े हैं वो तब तक खड़े हैं जब तक कि आपका काम उनसे है या उनको आपसे काम है। जिस दिन आपसे काम नहीं होगा उस दिन वो आपको पूछेंगे भी नहीं। और यही हुआ राजपाल जी के साथ कि आज उन्हें कोई जल्दी से पूछ भी नहीं रहा। 9 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं थे। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो लाख भी नहीं है, वरना हम तो दे दें। लेकिन बड़े बड़े ऐसे स्टार हैं जिनके लिए 9 करोड़ छोड़िए, 90 करोड़ भी कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार की शादी में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए का गिफ्ट कर देते हैं, वो आज 10-10 लाख रुपए का चंदा दे रहे हैं। आज इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को एक कमेटी बनानी पड़ रही है एक व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकालने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो उनके ही परिवार का सदस्य है, जो उनका ही सदस्य है, जो उनका ही साथी है। राजपाल यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है दोस्तों।
राजपाल यादव एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हर एक बड़े बड़े कलाकार के साथ अभिनय किया है, कार्य किया है। लेकिन आज ऐसा समय, ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनके साथ कोई नहीं है। सच्चाई यही है कि जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आता है, जब आपके ऊपर परेशानी आती है, तो उसे केवल और केवल आपको ही झेलना होगा। इसीलिए जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारे, दिखावे का शो न करें, कोई फायदा नहीं। और कहते हैं आप दूसरों पर निर्भर कभी ना हो, हमेशा अपने दम पर रहें, जितना है उतने में रहें, खुश रहें। आप 2 रोटी कम खा लें, लेकिन सुकून सबसे ज्यादा रहेगी। यकीन मानिए, हाथ फैलाने से अच्छा है कि हाथ जोड़ लिए जाए। राधे राधे। आपको ये बात कैसी लगी दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी ये बात उन तमाम लोगों तक, उन लोगों तक पहुंच सके जो कर्ज लेने के चक्कर में रहते हैं, कोई कार्य करने के चक्कर में रहते हैं और अपने साथ खड़े जो बड़े ओहदे के लोग हैं उनके चक्कर में घमंड में रहते हैं। अक्सर वो साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने भगवान का हाथ, भगवान का शरण, भगवान का ध्यान कर लिया ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पैसे वाले लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ईश्वर, वो भगवान, वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जन्म दिया है आपको, उन्होंने ही भेजा इस धरती पर आपको। जिस प्रकार एक बच्चे को कितना भी दुख हो जाए, माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ते, वैसे ही ईश्वर जो है वो हमारे माता पिता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चाहे हमें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, हमें कितना भी सुख क्यों ना हो, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। हम अक्सर खुशियों में उनका साथ छोड़ देते हैं, दुख में ही उन्हें याद करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है और इसी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती है। हमेशा दोस्तों खुश रहें, हमेशा शांत रहें और हमेशा खुद पर रहें। जीवन में, आज के जीवन में कोई किसी का नहीं। मेरी बात कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य है। आपको कैसा लगता है